नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिख करके यह निवेदन किया था कि कृपया पीजी एडमिशन में जो होने की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके बारे में बताएं, पीजी एडमिशन से संबंधित जो अपडेट्स है उसके बारे में बताएं। तो आज के मैं इस वीडियो में बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित सभी तरह के जो अपडेट्स हैं, सभी तरह के जो प्रोसेस हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार बीएचयू पीजी में जो 2023-24 सेशन का एडमिशन होना है वह सभी सब्जेक्ट्स में 11 अगस्त 2023 के बाद होने की संभावना थी, यानी 11 अगस्त 2023 के बाद किया जाना था, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त के आसपास पीजी के सभी सब्जेक्ट्स का एडमिशन डिपार्टमेंट लेवल पर शुरू किया जाएगा। यह एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस यानी डीएमसी के साथ साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस का एक साथ किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यह एडमिशन डिपार्टमेंट लेवल पर किया जाएगा। नहीं, जिस भी सब्जेक्ट में पीजी में आपको एडमिशन लेना है, आपका एडमिशन उसी डिपार्टमेंट में किया जाएगा और उस संबंधित सूचना आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जाएगी। इसलिए आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल निश्चित रूप से हमेशा चेक करते रहना है। अपना जो मेल आईडी है वह निश्चित रूप से आपको हमेशा चेक करना है। और एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि पीजी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही किया जाएगा, इसमें ऑफलाइन कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी। अब मैं एक पीजी में एक सब्जेक्ट को लेकर के स्पेशल रूप से आपको सारी चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे अगर आप पीजी इन साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण नियम क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, यह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और इसके आधार पर आप अन्य सब्जेक्ट में भी होने वाली प्रक्रिया को इस उदाहरण के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी की बात करूं या पीजी इन साइकोलॉजी की बात करूं, तो एमए एमएससी इन साइकोलॉजी यानी पीजी इन साइकोलॉजी का जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग है, वह डिपार्टमेंट लेवल पर की जाएगी और इसके लगभग 15 के आसपास शुरू होने की पूरी संभावना है। इसमें यानी इस पीजी के एडमिशन में एडमिशन कमेटी के रूप में मेन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स के साथ साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं वो बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेन कैंपस यानी डीएमसी के साथ साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो एडमिशन है वह एक साथ किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ पीजी इन साइकोलॉजी जो है वह महिला महाविद्यालय बीएचयू मेन कैंपस को छोड़कर बाकी सारे जगहों पर है। यानी जो पीजी इन साइकोलॉजी का जो कोर्स है वह मेन बीएचयू मेन डिपार्टमेंट यानी डीएमसी के अलावा एफिलिएटेड कॉलेजेस में चारों जगहों पर संचालित किया जाता है। यानी यह वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएबी 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस में चलता है, के साथ साथ मेन डिपार्टमेंट यानी डीएमसी में चलता है। जबकि महिला महाविद्यालय में पीजी का कोई भी कोर्स संचालित नहीं किया जाता है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि एडमिशन जो आपका पीजी में होना है वह आपके इंडेक्स के आधार पर होगा और आप द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस के आधार पर किया जाएगा। यानी आपने जो भी प्रेफरेंस भरा है उस प्रेफरेंस के आधार पर आपका एडमिशन किया जाएगा। आप जहां भी जिस भी कॉलेज में मांग रहे हैं, यानी प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि जितने भी 4 बाहर एफिलिएटेड कॉलेज हैं और एक मेन डिपार्टमेंट है, इन 5 जगहों पर आपने जैसे भी प्रेफरेंस भरा होगा उसी प्रेफरेंस के आधार पर यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। इस बार चूंकि एडमिशन 5 सेंटर्स पर एक साथ किया जाएगा, इसलिए सभी जगह की जो सीटें हैं वह एक साथ भरी जाएंगी। रेगुलर प्लस पेड से लेकर के सारे कैटेगरीज के जो
एडमिशन है वो एक साथ किया जाएगा। बात यदि हम सीट्स की करें तो BHU मेन डिपार्टमेंट यानी DMC में जो और चारों जो बाहर के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सारे में मिला करके BHU मेन डिपार्टमेंट यानी DMC एंड बाहर के चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला करके रेगुलर प्लस पेड की सभी सीटों को मिला करके MA MSc इन साइकोलॉजी में लगभग 200 से लेकर के 250 सीटें हैं, जबकि सबसे ज्यादा जो सीट है वह BHU मेन कैंपस यानी DMC में है। यहाँ पर लगभग 60 सीट के आसपास है और 60 सीट का 15% अगर पेड सीट होता है तो 9 सीटें ये भी बढ़ जाएंगी यानी 69 सीट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सीटें BHU मेन डिपार्टमेंट यानी DMC के पास हैं। और जबकि मैं अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस में बात करूं, मैं VKM की बात करूं तो VKM में रेगुलर की 37 सीटें हैं, जबकि इसका 15% यानी लगभग 5 सीट हो जाएगी पेड की, यानी दोनों मिलाकर के VKM में लगभग 42 सीट हैं। इसी के आसपास बचे हुए और भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में सीट है, यानी BHU मेन कैंपस DMC से लेकर के एफिलिएटेड कॉलेजेस में चारों जगह मिला जुला करके रेगुलर प्लस पेड की लगभग 200 से 250 सीटें हैं जिनमें आपका एडमिशन होना है। अगर मैं जल्दी से बात करूं फीस की तो BHU मेन डिपार्टमेंट यानी DMC की फीस PG की मुझे लगता है 4 से 5 हजार प्रति वर्ष होगी, जबकि एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो फीस है वह लगभग 11,000 से लेकर के 12,000 के आसपास सभी कॉलेजेस में होगी। और वहीं अगर बात हम पेड सीट की करें तो BHU मेन डिपार्टमेंट से लेकर के एफिलिएटेड कॉलेजेस में हर जगह पर पेड सीट लगभग 15,000 रुपये प्रति वर्ष के करीब होगा। और यदि मान लीजिए आपका एडमिशन रेगुलर में होता है तो सिर्फ आपको रेगुलर फीस 11 से 12,000 रुपये जमा करना होगा जो एफिलिएटेड कॉलेजेस का है। यदि आपका मेन डिपार्टमेंट होता है तो 4 से 5,000 के बीच जो निर्धारित फीस है वो आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका इन 5 सेंटर्स में से कहीं भी पेड पर एडमिशन होता है तो आपको रेगुलर फीस प्लस पेड फीस दोनों मिलाकर के पे करना होगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर आपका एडमिशन VKM में होता है और VKM की फीस अगर 12,000 रुपये रेगुलर है तो उस कंडीशन में आपको रेगुलर फीस 11,000, ठीक है, या 12,000 प्लस आपको 15,000 रुपये फीस जो आपका पेड का या दोनों मिलाकर के 27,000 पर ईयर आपको देना पड़ेगा। अब अगर जल्दी से हम बात करें एडमिशन की संभावना पर यानी कट ऑफ पर, यानी कितना इंडेक्स रहेगा तो आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। एक मैं अनुमान के अनुसार बताऊं या पिछले कई सालों से हो रहे एडमिशन के आधार पर मैं एक संभावना व्यक्त करूं तो निश्चित रूप से अगर आप BHU मेन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम मुझे लगता है 60% आपका जो इंडेक्स है वो होना चाहिए, यानी 100 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस के आसपास आपका सही होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हालांकि OBC SC ST EWS का कट ऑफ इससे नीचे जाता है। वहीं अगर आप DAB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो DAB में भी मिनिमम 50 से 60% आपका नंबर होना चाहिए, यानी 50% से नीचे रहेगा तो मुझे लगता है DAB में भी आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों का एडमिशन, खास तौर से लड़कों का एडमिशन जिनका डिपार्टमेंट में नहीं होता, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा होता है DAB। तो DAB में हाई इंडेक्स के बच्चे तुरंत चले जाते हैं, इसलिए वहां पर कट ऑफ डिपार्टमेंट के बाद वहीं रहता है, ठीक है। तो वहां भी मिनिमम मुझे लगता है 50% से यदि आपका कम इंडेक्स है तो वहां भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो 50 से 60 के करीब रहना चाहिए। जबकि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में महिला महाविद्यालयों में, चाहे वो VKM हो, चाहे VCW हो, चाहे AMPG में एडमिशन लेना चाहते हैं PG इन साइकोलॉजी में, तो मुझे लगता है कि यहाँ आपका 40 से 50% भी इंडेक्स है, यानी 40 से 50 क्वेश्चन भी यदि आपका जनरल कैटेगरी में सही है तो एडमिशन होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। वहीं अगर हम जो PG में होने वाले एंट्रेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको बताऊं, कुछ जानकारी दूं,
तो BHU में चूंकि आप सभी लोगों ने यदि PG इन साइकोलॉजी का एंट्रेंस दिया होगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। लेकिन जो बच्चे इस बार यानी आने वाले साल में यदि एंट्रेंस देना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि BHU साइकोलॉजी में और भी सब्जेक्ट में भी यही नियम लागू है। तो यदि आप BHU से साइकोलॉजी में PG करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो एंट्रेंस होगा उसमें कुल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 25 जो GK GS से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी टोटल 400 का यह एंट्रेंस होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 आपका जो अंक है वो काटा जाता है, ठीक है। और वहीं जो टाइम है आपको कुल 120 मिनट यानी 2 घंटे का मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं कुछ इससे संबंधित और महत्वपूर्ण सूचनाओं की बात करूं तो यदि आप BHU में एडमिशन लेते हैं PG में तो यह 2 साल का कोर्स होता है, यानी 4 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है। और दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में जो साइकोलॉजी में अंतर यह है कि आपको इसमें प्रैक्टिकल भी करना होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देना होता है। साथ ही साथ आप इन 5 सेंटर्स में से कहीं भी एडमिशन लेते हैं वहां पर 75% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी होता है। सिर्फ DMC, VKM और VCW में ही हॉस्टल की सुविधा है, यानी AM, PG और DAV में हॉस्टल की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप BHU मेन कैंपस में हॉस्टल लेते हैं तो उसकी फीस लगभग 5000 प्रति वर्ष है, जिनमें मेस की सुविधा इंक्लूडेड नहीं है, आपको खाने पीने का पैसा अलग से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप VKM और VCW में हॉस्टल की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसमें हॉस्टल की जो फीस है वो 70,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये प्रति वर्ष होता है। यह बात अलग है कि इसमें मेस की या खाने पीने की सुविधा इंक्लूडेड होता है। वहीं बस की सुविधा के बारे में बात करें तो सिर्फ BHU एफिलिएटेड कॉलेजेस में VCW और AM, PG के पास बस की सुविधा है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी DAV और VKM के पास बस की सुविधा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी जो एडमिशन है वह सिर्फ मेन डिपार्टमेंट में किया जाता है, यानी मेन डिपार्टमेंट में सभी मतलब मेन डिपार्टमेंट के अलावा सारे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनका एडमिशन एक साथ किया जाता है। और इसके अलावा मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊं तो सबको BHU की ही डिग्री मिलती है, यानी आपके मार्कशीट पर आपका कॉलेज का नाम नहीं लिखा रहता है, मार्कशीट सबको एक बराबर मिलता है। मार्कशीट और डिग्री आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही प्रदान किया जाता है। और आपको चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस से पढ़ते हैं या BHU मेन कैंपस से पढ़ते हैं, बराबर रूप से स्टूडेंट कोटा आपको मिलता है आगे किसी भी तरह के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को यदि आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो BHU सेंट्रल लाइब्रेरी का उपयोग आप स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते हैं, सामान्यतः नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक कि आपको BHU हॉस्पिटल का भी जो सुविधा है, जो लाभ है, वो नहीं मिलेगा जो सुविधा BHU मेन डिपार्टमेंट के बच्चों को मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये सारी जानकारी मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपको दिया है। आप BHU एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। यदि आपके कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई अपडेट्स आता है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करूंगा। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।